हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट जंक्शन में। तो आज हमारे इस वैदिक मैथ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के इस सेशन में मैं आप सभी को मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। मल्टीप्लिकेशन का ये ट्रिक केवल 2 डिजिट नंबर के लिए है, यानी 2 अंक के संख्या के लिए है। ठीक है, मान लीजिए हमें गुना करना है 54 और 36 को, यानी 54 और 36 को हमको आपस में गुना करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट को आपस में गुना करना है। तो 4 को 6 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 छके 24, कितना आएगा 24। ठीक है, अब दहाई अंक को आपस में गुना करेंगे, यानी 5 को 3 से गुना करेंगे तो 3 पचे 15। ठीक है, इसको हम साइड में लिख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, तो अब इसके बाद देखेंगे बाहर अंक और अंदर अंक को, यानी 5 को 6 के साथ गुना करेंगे, 5 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 6 पचे 30, कितना हुआ 30 हुआ। ठीक, और अब अंदर अंक मतलब 4 को 3 के साथ गुना करेंगे, 4 को किसके साथ गुना करेंगे, 3 के साथ, तो 4 तियाई 12। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक, जोड़ने के बाद कितना आया 42, जोड़ने के बाद 42 आया। तो अब इस 42 को हमें ये जो गुना करने के बाद संख्या आया था, इसमें एक अंक छोड़ के, मतलब इकाई अंक छोड़ के उसके बाद लिख देना है, और इसको जोड़ देना है। तो 4 2 2 4 5 4 ने 9 और 1। ठीक, तो यही हो गया हमारा आंसर। हो सके मुझे इसे समझाने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन अगर आप इस ट्रिक को एक बार सीख जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 43 और 24 यानी 43 और 24 को आपस में गुना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया कि इकाई डिजिट को और दहाई अंक को आपस में गुना करना है। तो इकाई अंक को सबसे पहले गुना करेंगे तो 3 और 4 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 12, कितना आया 12। ठीक, अब क्या करना है, तो दहाई अंक यानी 4 और 2 को आपस में गुना करेंगे, तो 4 और 2 को आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा 8। ठीक है, चूँकि दहाई अंक है तो इसमें 2 अंक रहेगा, कितना अंक रहेगा 2 अंक। ठीक, तो 8 के पहले क्या लिख देंगे 0, तो 2 अंक हो गया। अब देखिए, अब इसको हम इधर लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब इसके बाद करेंगे बाहर अंक को एक साथ और अंदर अंक को एक साथ गुना करेंगे। जैसे 4 को 4 के साथ गुना करेंगे, 4 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 4 चौक के 16। ठीक, और 3 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद कितना आया 22। ठीक है, अब 22 को क्या करना है, तो 22 को एक अंक छोड़ के जोड़ देना है, तो 22 को जोड़ देंगे तो 2 का 2 2 1 3 8 2 10 10 के 0 और 1 कैरी रहेगा, यानी 1 हासिल रहेगा। ठीक, तो 0 1 1, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं।
सीखने के बाद ये बिल्कुल ही आसान लगेगा। जैसे मान लीजिए हमें 76 और 97 यानी 76 और 97 को गुना करना है। ठीक, तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले इकाई अंक और दहाई अंक को गुना करना है। तो इकाई अंक को इकाई अंक के साथ, यानी 6 सते 42। ठीक है, तो 42 लिख दिए। अब उसके बाद दहाई अंक और दहाई अंक को आपस में गुना करना है। तो 7 9 63, तो 63 लिख दिए। ठीक, अब क्या करना है, तो बाहर वाले अंक को बाहर वाले अंक के साथ और अंदर वाले अंक को अंदर वाले के साथ। तो 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 को 7 से गुना करेंगे, तो 7 सते 49। ठीक है, अब अंदर वाले अंक को अंदर वाले अंक के साथ, यानी 6 को 9 के साथ गुना करेंगे, तो 6 9 54, और इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो जोड़ने पे आएगा 103। ठीक है, कितना आया, 103। अब क्या करना है, तो एक अंक जो यहाँ गुना करने के बाद आया था, इसमें एक अंक छोड़ के इसको जोड़ देना है। तो 301 इसको जोड़ देंगे, तो 2 का 2, 4 3 7, 3 और 0 में जोड़ेंगे तो 3, और 6 1 7। तो यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपके लिए एक होमवर्क है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। 54 और 76 को गुना करना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।